10 बज गए, इतना लेट क्यों? पांडे भाई पौंडीचेरी चले गए हैं। कौन पांडे भाई? नहीं, पॉल भाई पौंडीचेरी चले गए गाड़ी का टायर बदलने के लिए। अक्सर वहाँ रेस होती है। अभी जब तक पॉल भाई पौंडीचेरी से नहीं आते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परेशानी तो और बढ़ गई है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ एक हादसा हो गया था। जब मुझे भूख लगी तो खाने के लिए बाहर चली गई। वहां से वापस आकर देखा तो बगल के एक फ्लैट की औरत कौन है क्या है ऐसे सवाल करने लगी। 2-3 लोग और भी थे जिन्होंने मुझसे सवाल किए। मुझे तो झूठ बोलना पड़ा कि मैं राम की बीवी हूँ। ओह माय गॉड। ऐसे ही हम उस घर में गए थे ना। फिर भी वाइफ करके तुमने क्यों बोला? मेरी और परेशानी बढ़ जाएगी ना। अरे कोई और लड़की राम के फ्लैट में है तो भी तो परेशानी बढ़ जाएगी ना। वो तो ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा बोलना ठीक लगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा तो राम तो अरे नहीं ये करके ऐसे बोलना। कांग्रेचुलेशन। ओ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। चोर कहीं के, एक भी रुपया बिना खर्च के तुमने अपना काम कर दिया ना। माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, ऐसा झूठ बोल रहे थे ना तुम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति मेनन। माँ बाप को बताए बिना चोरी छिपे शादी की है क्या तुमने? इसका क्या मतलब? शादी तो हो गई ना। ओ मैं भी ऐसे ही करता जी। लड़की तो साक्षात महालक्ष्मी है। तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा। ओए रामू तू सानू ट्रीट नहीं देती, कोई गल नहीं, आगे तेनू मिठाई खिलानी आ। ओए सोनियो ओ मिठाई खिलाए नू। लीजिए ना। ओ खा यार खा। रुको। रस्म बाकी है ना, शादी नहीं हुई ना अभी, इसलिए हम अभी रस्म पूरी करेंगे। पहले बीवी को दे दो, बाद में राम को आएगा। सही गल है। ओए रामू दे यार दे। ओ खिला। बेटा खा ले शर्माओ मत। तुम भी खा लो। अभी तुम तुम भी बाद में शर्मा रहे हो। नहीं मैं बाद में खा लेना। लूंगा। ओए शर्मा नहीं यार, खा लेना, खा ले। खा लूंगा। खा। बल्ले बल्ले। हनीमून का क्या सोचा है रामू? फ्लाइट का टिकट बुक करके बताता हूँ। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गेटिंग वेरी लेट। हम लोग अपना अपना काम करते हैं। कम ऑन लेट्स गो। ओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ चलो एन्नू भी आराम करने दो जी। बाय बाय। ओके गुड नाइट। और जी चलो जी। हाँ जी। अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अब तो मुझे इनसे बच के रहना पड़ेगा। I'm sorry राम। हाँ, कुंडली के मुताबिक संकट के दिन मेरे ही है। जाने दो, छोड़ो। किसी को बचाने के लिए नाम खराब करना कोई गलत बात नहीं है। फिलहाल के लिए सोचने की लिए कोई जरूरत नहीं है। जाओ ज्योति, बेडरूम में जाओ, दरवाजा बंद करके सो जाओ। अरे नहीं रहने दो, मैं यहीं एडजस्ट कर लूंगी। अरे ये ठीक नहीं है ज्योति, तुम गेस्ट हो ना। प्लीज तुम जाकर सो जाओ, मैं यहाँ सेटल हो गई हूँ। गुड नाइट। फिर भी मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। मेरे खर्राटों पर ध्यान मत देना। गुड नाइट। बेल मैंने बजाया। दरवाज़ा खुलते ही मैं ना दिखूं इसलिए मैं छुप गया था। वो दूध का पैकेट आया था ना तो मैं रख के गया था। ये लीजिए दूध आपका। मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी हूँ, मलयाली। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? ज्योति। जब मैं पूछते थे तो कहते थे गांव में लड़की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने पूछा तो मुझे बताया ही नहीं। वैसे कौन सा गाँव? गाँव आलोकपुरा के बगल में। मेरा घर मड़ाई में है। क्या मड़ाई में आपका घर है? नहीं, मड़ाई बोलेंगे तो करनूल जिले के मड़ाई के पास मेरा घर है। वैसे मैं मलयाली मूवी में एक्टिंग करने आया था यहाँ पर। बाद में? वैसे मैडम मैंने एक बार कोशिश की थी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए। वो फिल्म मास्टर थी ना, हाँ उसमें एक गाड़ी वाला सीन था। वो मैंने किया था। वो जो बीड़ी वाला सीन था ना, वो मैंने किया था। हाँ, अरुणाचलम स्टूडियो। पहले मैं पूर्वांचल के लोगों को बीड़ी पहुंचाता था। सत्य मास्टर क्या मूवी बनाई थी। अरे रा मैं तो बड़ा फेमस हो गया उससे। लोग मुझे अब बीड़ी बुलाते हैं। ठीक है, मुझे रेडी होना है ऑफिस जाने के लिए। ओह हाँ, ठीक है। ओह अरे बाप रे, 1 सेकंड में आता हूँ। 1 सेकंड।
कमिंग। हाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुबह सुबह चाय पीने की आदत है तो इसे पी लो। आई एम सो सॉरी। मैं लेट उठता हूँ ना, मुझे पहले से ही लेट उठने की आदत है ना। अपने आप के लिए चाय बनाना मतलब, अरे बाप रे। इट्स ओके। गैस था क्या? अरे मैं सिलेंडर को लेकर आने वाला था। वैसे नींद बहुत अच्छी आई ना? ये हुई ना बात। हॉस्टल में जब ऑफिस की अलमारी के बीच में मैं सोया करती थी, उसकी तुलना में तो ये स्वर्ग जैसा है। मेरा खर्राटा मैंने नहीं सुने। भाग्य है। वैसे फ्लैट का किराया कितना है? मेंटेनेंस और सब मिलाकर 3,000 आते हैं। ये तो ज्यादा है ना। ज्यादा नहीं है, ये पॉल भाई ने ही लेकर दिया था ना। सिर्फ इतना ही नहीं, अकेले इंसान को कोई भी किराए पर घर नहीं देता है ना। यही तो मुसीबत है, हर शहर की यही तो दिक्कत है। दिल्ली मुंबई इतना कंजर्वेटिव नहीं है। राम, मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? गुस्सा करने वाली बात कहोगी तो आएगा गुस्सा। फिर भी मैं बोलकर देखती हूँ। वो क्या है, मैं तुम्हें 1,500 रुपये दूंगी। हो, ये तो वाकई गुस्सा करने वाली बात है। एक दिन यहाँ ठहरने की वजह से अगर ज्योति से मैं 1,500 रुपये लूंगा, जैसे स्टार होटल वाले लेते हैं, तो मैं तो इतना लालची नहीं हूँ ना। मेरा मतलब ज्योति, है। एक बात बोलूं, हमारे गांव में अय्यप्पन मंदिर जाने वाली मंडल की जगह पर बीज रखते हैं। हम जिन्हें खाना देते हैं, पानी देते हैं, उनसे हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। यही हमारा कल्चर है। अरे मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब छोड़ो। अरे जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो राम। बोलो। 2-3 महीने के बाद मुझे यहाँ से ट्रांसफर मिल जाएगा और इस बीच में एक और नाटक करना पड़ेगा, और अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे घर से निकाल देंगे। और इतना ही नहीं, नई जगह और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, कौन जानता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, महीने का 3,000 किराया है तो 1,500 मैं दे दूंगी किराए का। ठीक है राम? अरे बाप रे, ये तो। आई फील वेरी कंफर्टेबल हियर। इट्स रिक्वेस्ट। यहाँ के सारे लोगों ने गलती से हमें हस्बैंड वाइफ समझ लिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, यही एक सबसे बड़ा कोइंसिडेंट है ना? और ट्रेन में भी हम लोगों ने एक साथ ट्रैवल किया था। कल मैं यहाँ पर सोई थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ऐसा समझ लो कि ये एक्सटेंशन है, ठीक है ना? राम, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्राइवेसी कोई प्रॉब्लम होगी तो? नो, ऐसी बात नहीं है। देखो ज्योति, क्या है ना कि ज़्यादा इनडिसिप्लिन बैचलर लाइफ है मेरी। इस तरह के खराब मोहल्ले जिंदगी को और बिगाड़ कर रख देते हैं। जब मर्जी आए आऊँगा, जब मर्जी आए जाऊँगा, इसलिए तुम्हें एडजस्ट करने में इसमें बहुत तकलीफ होगी। अरे तुम मेरी तकलीफ के बारे में मत सोचो। फ्लैट की 2 चाबियां हैं क्या? अरे 3-3 चाबियां फिर हैं। क्या प्रॉब्लम है? जब भी तुम्हारी मर्जी आए तुम आओ जाओ। इसमें क्या तकलीफ है राम? जो मेहमान हमारे घर पर आते हैं उन्हें बाहर निकालना हमारी परंपरा नहीं है। ओह, थैंक यू वेरी मच। हाँ। एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा है। तुम कहो तो हम एक नौकरानी रख सकते हैं। कुकिंग के लिए मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ नौकरानी को रखने का कोई फायदा नहीं लेकिन है। उन लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है। दिल से थोड़ी कोई कुकिंग करता है। ज्योति, तुम्हारा ह्यूमर बहुत अच्छा है। ह्यूमर के लिए नहीं, मैं सच बता रही हूँ। इतनी अच्छी जगह रहते हुए भी
तुम लॉन्ड्री वाले को इतना पैसा देते हो? एक हफ्ते से उस कपड़े को धोया नहीं था, बेकार में साबुन लगाकर धोओगी तो वो फट जाएंगे। लाओ मैं धोता हूँ। अरे धो लूंगा मैं। अरे बाप रे, मेरी ड्रेस को मैं देख लूंगी। इसको तो ऐसे भी खींच सकते हैं। तुम्हारी तो अरे अरे क्या कर रही है? और एक है। अरे यस हाय। सुनो, मेरे ऑफिस में एक नई ज्वाइनिंग हुई है। तुम्हें पता है उसकी कॉमेडी तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। बिल्कुल साइको है वो। कॉमेडी है? कॉमेडी तो बहुत बेकार है। अपने सरदार जी वाले जोक्स मारता है। हाँ। बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। हॉरिबल। ये फोटो किसके हैं? ओह, बहुत अच्छी लड़कियां हैं। हाँ, अरे ये सब मैंने भेजा हुआ है। कुंडली के हिसाब से होने वाली शादी इस तरह होगी। ओह, ये हुई ना बात। ये लड़की ओवर इंटेलिजेंट है। राम तुम्हें डुबा देगी। मैं थोड़ी पागल हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एडजस्ट करने में तकलीफ होगी। इन सारे फोटोज में मेरा एक ही पसंदीदा फोटो है, ये देख लो। ये लड़की भी कुछ खास नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओह, ये तो नॉन स्टॉप कॉन्वर्सेशन पार्टी है। ये पसंदीदा लड़की है। यस, ये राम के लिए बिल्कुल सही रहेगी। ओह ज्योति, तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं माइंड रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ। हाँ। लेकिन राम, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। इसका मतलब? इसमें है ईगो, बहुत बड़ा वाला ईगो। राम, तुम्हारे लिए लड़की बोले तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा कहा मानो तो ये फोटो आज ही लौटा दो। रिजेक्टेड। रिजेक्टेड? हाँ, ये सब किस लिए पॉल भाई? मेरी खुशी के लिए बस। हाँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। ज्योति, देखा तुमने? केक है ना? ऐसा ही केक नहीं है, बर्थडे केक है। किसका बर्थडे है? यही गधे राम का। हमेशा मैं शाम को आता हूँ और ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सेलिब्रेट करने के लिए पॉल ही समझता है सब। ज्योति, तुम जानती हो बर्थडे का नाम लेके ये मेरा पॉकेट खाली करता है। अरे लड़की है इसलिए केक लेकर आया हूँ। जाओ तुम चाकू लेकर आओ। हाँ, मैं चाकू लेकर आती हूँ, पर मैं केक नहीं काटने वाली। अरे ये क्यों? अरे मुझसे तो कुछ बोला नहीं पॉल भाई। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर मैंने नहीं बताया। गांव में रहता था तो माँ मंदिर ले जाती थी, पूजा कराती थी। अब नखरा वखरा छोड़ो और तुम दोनों इधर आओ और खड़े हो जाओ। ठीक है, पकड़ो, अभी काट केक देता काटो। हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राम। 1 सेकेंड। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। वाह वाह, थैंक यू। तुमने तो मुझे साइड कर दिया ना। हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है। ज्योति, अपने बर्थडे में मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। हे, अभी बता देती हूँ, सितंबर 21, इससे भी बहुत बढ़िया प्रेजेंट तुम्हें देना होगा। अरे वो सब मैं देख लूंगा। अब चलिए उस खुशी के मौके पे गाना हो राम, जाए। तुम गाना गाओगे? ओ, ये हुई ना बात। गाओगे ऐसा पूछकर येसुदास और जयचंद्रन के टेप रिकॉर्डर में गाना बजता है तो साथ में मैं भी गाऊंगा। पी, इस तरह की आवाज निकल जाएगी। अच्छा, ऐसे ही होता है मेरे साथ। हमेशा की आदत कह के इससे छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। टेप रिकॉर्डर का गाना शुरू होने दो, फिर हम सब साथ मिलकर गाएंगे। ओके। राम, ब्रेकफास्ट तैयार है। ज्योति, मेरा पर्स देखा क्या? तुम्हारा पर्स तुमने जहाँ रखा है वहाँ देखो। अरे देखा है क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। अरे मैंने कपड़े बदल लिए हैं, तुम अपने कमरे से बाहर आ जाओ। हाँ हाँ, मिल गया। भगवान, मैं बहुत लेट हो गया आज। अरे ब्रेड है क्या? अरे पहले ही बोलना चाहिए था ना। पहले बताना चाहिए था ना। तो क्यों नहीं बोला? अरे बाप रे, अरे बाप रे। ज्योति, इधर आओ जल्दी, इधर। अरे क्या हुआ? बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। चाहे भूकंप भी क्यों ना आ जाए, लेकिन दरवाजा मत खोलना तुम। मेरे मामा का लड़का आया हुआ है, मेरी पोल खुलने वाली है। जाओ तुम अंदर, छुप जाओ। जाओ, ये पकड़ो। जाओ जल्दी। ये भगवान, ये क्या है? अरे बाप रे। ये लो दूध का पैसा। हाँ? अरे गोपी, तुम। मैं तो तुम्हें दूध वाला समझ के पैसे दे रहा था। तू तो दूध वाले भैया जैसा लग रहा है। अंदर आजा अंदर। सब भगवान की कृपा है। चलो, बहुत दिन से तड़प रहा था। मेरे राम से मिलने के लिए गुरुवार को मंदिर गया था।
राम को अच्छा रखने के लिए मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करके आया हूँ। ये लो प्रसाद। गोपी भाई आप तो नहीं आने वाले थे ना? शाम के उस दिन की यादों को फिर से मत दोहराना मेरे प्यारे राम। धर्म का कुरुक्षेत्र जब मैं पार करके आया हूँ, कृष्ण भगवान ने मुझे उस संकट से बचा लिया। एवं सेतु माधवम मुकुंदम कुंभीदले ग्लानिर्भवति भारती। गोपी भाई आप श्रद्धा अर्पण करने के लिए निकले थे ना? मैं सब जगह होकर आया हूँ। अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे राम के साथ थोड़ा आराम करना है। यहाँ? तो फिर राम कहाँ सोचूं? मैं यहाँ से जाऊंगा। तो फिर मैं भी साथ आऊंगा। कहाँ? कहीं भी रहने दो, तुम तो साथ रहोगे ना मेरे राम। अरे मैं कोलकाता जा रहा हूँ। वहाँ के मंदिर और क्षेत्र सब घूम कर आया हूँ। वहाँ के हिंदू देवी देवता के मुझसे सब बात कर रहे थे। अरे बच्चे सब गांव में भीड़ भाड़ में हैं। उन्हें भगवान की चरणों में छोड़कर आया हूँ। कौन से हमारे भगवान को? नहीं गोपी कृष्णा, मंत्र का उस भगवान के मंदिर के पास। ओह, इसका मतलब गांव छोड़कर आए। अरे वो गांव तो संकट का बाप है। ये धरती कितनी फैली हुई है। और क्या है, भगवान मेरे बच्चे को अच्छी बुद्धि देना। इतना जायदाद रखने के बावजूद भी मेरे पिता एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी नहीं दे पाए मेरे राम को। उस आदमी को मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा, लेकिन वकील को देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ए भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये न्याय नहीं है राम। अब वकील को देने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ भी हो गोपी भाई, लेकिन आप पहले नहा लो। मैं नहा कर ही आया हूँ। सफर में थक कर आए हो ना? मुझे छोड़ो, मैं नहा कर आया हूँ। मैं दोबारा नहीं नहाऊंगा। जाकर नहा लो। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा दोबारा। नहा लो, दरवाजा बंद कर लेता हूँ मैं। जाओ जाओ। अरे बाप रे, मुझे बुलाया क्या? अरे नहीं, ऐसे ही मैं डोर बजा रहा था। तो फिर ठीक है, मैं नहाता हूँ।